नमस्ते। मैं सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पे फिर मैं अपने ससुराल का कहानी लेके अपनी सास ससुर के साथ में अपनी मेरी ननद के साथ, क्योंकि मेरी ननद ही जो है वही सब करती है मेरे ससुराल में। पूरा हाथ उनका है मेरे ससुराल में मेरे प्रति। मेरी सास को हर उद्यम से सोचती हैं, पता नहीं उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो जो कर रही हैं मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरा घर उजाड़ रही हैं तो उनका घर मत बसाना, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है कि किसी लड़की का घर उजाड़ने का मतलब क्या होता है। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर को मेरे प्रति भड़काया जाता है और वो भी काम मेरी ननद कर रही है। जब बेटा छोड़ के जाता है तो माँ से ये कह के नहीं जाएगा कि माँ मैं तो नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी पत्नी को मेरे बच्चों को तुम सताना। वो बेटा जो इनका हर कुछ करते थे, देखते थे, हर सुख दिए हैं मेरे पति ने इन लोग को, लेकिन आज इन लोग मुझे मेरे बच्चों को दुख दे रहे हैं। ये लोग मुझे जूता के बराबर रखना चाहते हैं, मेरे बच्चों को रखना चाहते हैं, तो मैं कैसे रहूँ आप बताइए। मैं सोचती हूँ कि मैं इन लोग की आत्मा में ठेस नहीं पहुँचाऊँ। माँ बाप है, मैं जैसे सेवा उनकी की हूँ वही चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं इन लोग की भी इज्जत और सेवा करूँ, लेकिन इन्होंने मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं इनकी बेटी की पत्नी हूँ, इनकी बहू हूँ, मेरे बच्चे इनके पोते हैं। क्यों ऐसा करते हैं सब। अपनी बेटी को दुख पड़ता है तो वही माँ को दर्द होती है, लेकिन वही घटना एक बहू के साथ में सास करती हैं तो क्यों नहीं तकलीफ होता है। ऐसा क्यों करते हैं। इस ससुराल का नाम क्यों नहीं मिट जाता है। क्यों एक सास माँ एक बहू बेटी बन के रह सकते हैं। क्यों इतने दुख देते हैं लोग। जब से हो गए मुझे तो दुख था ही, लेकिन मैं नहीं जानी कि मेरे अपने ही मुझे दुख देंगे। भगवान ने जो दुख दिया वो तो सह रही हूँ, लेकिन इंसान का दिया हुआ दुख नहीं सहा जाता है। क्या मिलता है लोगों को दुख देना, क्यों देते हैं क्या पता। मैं इन लोगों के अंदर के पाप तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कर्म ये कर रहे हैं वो कर्म मैं आत्मा नहीं दुखाना चाहती हूँ इन लोग का, क्योंकि मुझे इन्होंने कहा था कि जैसे सेवा तूने मेरा किया वैसी सेवा मेरे बाप माँ का पिता का करना। तो मैं सब कोई चीज़ नहीं करना चाहती हूँ कि लोग को तकलीफ हो, लेकिन ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट करिए, मेरे बच्चों का। मैं थक गई हूँ। गांव के प्रधान को भी 3 बार 4 बार फ़ोन कर दी, नहीं आए। तो मुझे किसी से मदद लेने से अच्छा है मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, वही बेहतर है। मेरे पति का हक खा के ये लोग कहाँ जाएंगे। नर्क में भी इन लोग को जगह नहीं मिलेगी।
मैं तो अपने बच्चों को पाल रही हूँ, लेकिन आप मेरी मदद करिए, मेरे बच्चों की मदद करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़।